दोस्तों, हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत को पानी के हथियार से डराने की कोशिश की। लेकिन जिस अंदाज में भारत ने इस चाल का जवाब दिया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान जब अपने देश में पानी की किल्लत से जूझ रहा था, तो उसने चीन की तरफ देखा और धमकी दी कि अगर भारत सिंधु जल संधि को लेकर उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएगा, तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। ये खबर जैसे ही मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर फैली, लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या सच में चीन ब्रह्मपुत्र रोक सकता है? और अगर रोक देगा तो क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग प्यासे रह जाएंगे? क्या असम और अरुणाचल के खेत सूख जाएंगे? और क्या भारत को झुकना पड़ेगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने जिस तरह से इस प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया, उसने साबित कर दिया कि भारत अब डरने वाला देश नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मपुत्र कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि हिमालय से निकलकर भारत में महाकाय रूप लेती है, और चीन चाहे जितना डैम बना ले, वह भारत को पानी से वंचित नहीं कर सकता। असलियत यह है कि ब्रह्मपुत्र का लगभग 70% पानी भारत के भीतर पैदा होता है। चीन का हिस्सा सिर्फ 30% है, और अगर वह इसे रोकने की कोशिश भी करे तो अपने ही इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा कर लेगा। अरुणाचल और असम की भारी बारिश और ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली बड़ी सहायक नदियां जैसे सुवर्णश्री, लोहित, मानस और धनश्री इतनी ताकतवर हैं कि अकेले ही नदी का प्रवाह कई गुना बढ़ा सकती है। यानी चीन के पास भारत को प्यासा करने की कोई ताकत नहीं। फिर भी पाकिस्तान और चीन मिलकर मानसिक खेल खेलते हैं ताकि भारत पर दबाव बने। पाकिस्तान जानता है कि वह युद्ध में भारत को हरा नहीं सकता, इसलिए वह पानी को हथियार बनाना चाहता है। और चीन, जो हमेशा से विस्तारवादी नीतियों के लिए बदनाम रहा है, अब इसी खेल में शामिल है। लेकिन भारत ने पहले ही इसका तोड़ तैयार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट में भारत ने आधुनिक फ्लड कंट्रोल सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम और रिवर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा भारत ने ब्रह्मपुत्र पर कई डैम और बैराज बनाए हैं, जो न केवल बिजली उत्पादन करते हैं बल्कि पानी का भंडारण भी सुनिश्चित करते हैं। भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ इंटरकनेक्टेड वाटर चैनल्स भी विकसित किए हैं, जिससे एक नदी का पानी दूसरी नदी में डाइवर्ट किया जा सके। इसका मतलब यह है कि अगर चीन पानी रोकेगा तो भारत तुरंत जवाब देकर प्रवाह सामान्य कर सकता है। रिसर्च यह भी कहती है कि चीन अगर अपने हिस्से का पानी रोक भी ले तो भारत में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह सिर्फ 20% तक ही घट सकता है, और वह भी कुछ दिनों के लिए, उससे ज्यादा नहीं। चीन अगर लंबे समय तक पानी रोकेगा तो उसके डैम टूटने का खतरा है और उसे खुद बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी कहता है कि नदियों को हथियार नहीं बनाया जा सकता, और अगर चीन ऐसा करता है तो दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। भारत इस संभावना को ध्यान में रखकर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी रणनीति बना चुका है। पाकिस्तान ने सोचा था कि चीन का नाम लेकर भारत डर जाएगा और सिंधु जल संधि से पीछे हट जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने अपने हक का पानी लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में पानी की कमी बढ़ गई और किसान सड़कों पर उतरकर विरोध करने लगे। दूसरी तरफ भारत ने नॉर्थ ईस्ट में खेती और सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई है ताकि पानी की कमी का असर न पड़े। यह साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने हक का पानी बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मनों की चाल को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करने में माहिर हो गया है। चीन भी समझ चुका है कि भारत ने हर स्तर पर तैयारी कर ली है, चाहे तकनीकी हो, कूटनीतिक हो या मिलिट्री। इसलिए अब चीन की सरकारी मीडिया भी चुप है और धमकियां देने से बच रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत का यह जल शक्ति अभियान अब सिर्फ एक डिफेंस नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति बन चुका है। अगर कल को चीन ब्रह्मपुत्र रोकने की हिमाकत करता है तो भारत अपने डैम और चैनल सिस्टम से उसे जवाब देगा, और अगर पाकिस्तान पानी को हथियार बनाने की कोशिश करता है तो वही पानी उसकी अर्थव्यवस्था को डुबो देगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अब पानी पानी करने वाला नहीं, बल्कि दुश्मनों को पानी पानी करने वाला देश बन चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।